पास कुछ ऑपरेटर्स हैं जिनका नाम है हमारे पास। लास्ट टाइम हमने अर्थमेटिक देखे थे, आज हम देख रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक के बाद हम लोगों ने कंपैरिजन स्लैश रिलेशनल ऑपरेटर देखे थे, जिसके अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू हमारे पास आता है। ठीक है, और डबल इक्वल्स टू भी, जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास दोनों वैल्यूज का कंपैरिजन चेक करता है कि क्या 30 बराबर है 30 के, तो वो ट्रू आंसर देता है, देन दिस वो फॉल्स आंसर हमें देता है। ये तमाम जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारे पास कंडीशन लगाने में काम आएंगे। उससे पहले हमें ऐसा लग रहा होगा ये बहुत ही फजूल और फारिग है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आज जो ऑपरेटर है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है लॉजिकल। लॉजिक, हर ऑपरेटर की डेफिनेशन और हर ऑपरेटर की बात हमें याद नहीं रह सकती, क्योंकि हम ह्यूमन है, हमारे पास ऑपरेटर्स की ही बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है, अब अर्थमेटिक्स की क्लास समझ आना चाहिए कि कोई ना कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, तो दो वैल्यूज के अंदर प्लस माइनस डिवीजन की कोई भी आपसे, क्योंकि आप जिस अभी स्टेज पर आ गए हो, पूछ सकता है। ठीक है, इसी तरह कंपैरिजन, कोई बोला कंपैरिजन, रिलेशनल, दो चीजों के दरमियान कंपेयर करना, कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है, कौन सी वैल्यू किससे छोटी है, कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है या बराबर है, तो कंपैरिजन करना, ये बात आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज आती है लॉजिकल। अगेन, किसी भी लैंग्वेज में इनके कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकते। मैं बता रही हूँ अगेन, किसी भी लैंग्वेज में अगर लॉजिकल ऑपरेटर मैं किसी और लैंग्वेज में पढ़ रही होंगी, वहां पर भी कॉन्सेप्ट वही होगा, क्योंकि वो एक बार मैंने इस्तेमाल डिफरेंट लैंग्वेजेस में हुए। जाए जाके पाइथन में इस्तेमाल करें, आप जाए जाके सी में इस्तेमाल करें, लॉजिकल तो लॉजिकल ही रहेंगे। हो सकता है, बहुत बहुत ज्यादा फर्दर बता रही हूँ, हो सकता है लिखने का अंदाज चेंज हो जाए। जिस समय मैं आप लोगों को यहाँ पर एक नई चीज दिखाऊं, तो हमारे पास एंड ऑपरेटर हमने जावास्क्रिप्ट में देखा था, पीएचपी में देखा था, और ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में भी देखा था, पीएचपी में देखा था। ये जो एक्सक्लूसिव और है, ये नॉट ऑपरेटर की तरह है। नॉट ऑपरेटर पीएचपी और जावास्क्रिप्ट की बात करिए, लेकिन नॉट ऑपरेटर यहाँ पर क्या है, एक्सक्लूसिव और, जो हम शिफ्ट प्रेस करके जब अपना 6 प्रेस करेंगे तो साइन आएगा। ठीक है, काम ये वही करता है जो सारी लैंग्वेजेस में, मतलब एक्शन वही परफॉर्म कर रहा है, लिखने का अंदाज यहाँ पर चेंज हो गया। अच्छा, अब इन तीनों में से मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन सा होता है। सबने अभी प्रोजेक्ट्स बनाए पीएचपी के, सबको पता है कि हम एडमिन लॉगिन कर रहा हो, यूजर लॉगिन कर रहा है, या कोई भी लॉगिन कर, हम दो चीजें लाजमी चेक करते थे, उसका यूजर नेम और पासवर्ड। अब जब तक दोनों ही चीजें ठीक नहीं होती थी, हम उसे लॉगिन फेल बोलते रहते थे, ऐसा ही। तो हमारे पास पहला ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर, जिसको हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कहा जाता है एंड ऑपरेटर। इंग्लिश में आप बोले एंड ऑपरेटर, लेकिन हम एंड नहीं लिखेंगे, बनाएंगे ये वाला साइन। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या करता है, डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, कल को भूल गए तो बुक से डिस्क्रिप्शन पढ़ ली, ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी कि रिटर्न ट्रू, रिटर्न करेगा ट्रू आपको आंसर इफ बोथ द एक्सप्रेशंस। मिसाल के तौर पर दो कंडीशन दे दी, यूजर नेम और पासवर्ड की, यूजर नेम सही डाल ली, पासवर्ड सही नहीं डाली, तो लॉगिन फेल बोलना चाहिए। यानी कि बिल्कुल ठीक अपना काम कर रहा है, ह्यूमन एरर से भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, और एक्शन में बिल्कुल ठीक परफॉर्म करवा रहा है। अब आ जाते हैं बात और ऑपरेटर। और ऑपरेटर पता है, अच्छी एग्जांपल और बुरी एग्जांपल दोनों है। और ऑपरेटर हम कभी भी इस्तेमाल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना कि मेरी फेसबुक का यूजर नेम किसी को भी याद हो और पासवर्ड तो कुछ भी डाले तो लॉगिन कर ले, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। तो और ऑपरेटर क्या करता है, एक कंडीशन देखता है, ट्रू होती है जाने देता है, सही, तो हम और ऑपरेटर से इस्तेमाल नहीं करते। और ऑपरेटर इस्तेमाल कब होगा मिस, आप लोगों ने कभी भी किसी ने फाइवर ऑन किया हो या फेसबुक ऑन किया हो या कोई भी चीज ऑन करते हैं, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन आते हैं, या तो आप फिर से साइन अप करें, या अक्सर ऐसा होता है कि मैंने अपनी जीमेल लॉगिन करी होती है तो उन्होंने बोला होता है जीमेल से भी आप लॉगिन कर सकते हैं, यानी मेरी कोई एक ना एक चीज खुली होनी चाहिए। फेसबुक पे भी ऐसी होता है कि आप अपने यूजर नेम से लॉगिन कर ले या तो अपनी ईमेल से लॉगिन कर ले, दो ऑप्शंस देता है, और वहां पर काम करेंगे, और किसी की लॉगिन करवाने पे काम नहीं करेगा। हम किसी को ऑप्शंस दे रहे हैं कि कौन सा चूज करना है, तो कोई वो एक भी चूज करेगा तो हम उसे आगे जाने दे सकते हैं। मिसाल हमारे पास प्रोजेक्ट आया और हमने बिल्कुल खुसूस कर दिया कि आप यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, आप बोल दो कि आप अपना फोन नंबर डालोगे और दे दो बीच में,
जैसे वो फोन नंबर पे क्लिक करे, फोन नंबर डाले और वो लॉग इन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल और के इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव और, इसको कहेंगे एक्सक्लूसिव और, नाम इसका यहाँ पर सी शार्प में है। ये करेगा सही को गलत, गलत को सही, अपोजिटली वर्क करेगा। मैं कह रही हूँ कि 10 डबल इक्वल टू 10, आप लोग बोलेंगे जी मिस। मैं बोलूंगी 20 इज डबल इक्वल टू 20, आप बोलेंगे जी मिस। ये बोलेगा फॉल्स। ठीक है, हमारे लिए वो ट्रू होगा, इसके लिए क्या होगा, फॉल्स। अब सबसे पहली कंडीशन ये वाली इस्तेमाल करते हैं हम लोग। बुक के अंदर अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि इन्होंने परसेंटेज ली हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, बुक से करते करते ही भूल जाते हैं कि इन्होंने दिया हुआ परसेंट बड़ा है बराबर है 75 क्या, परसेंट तो नजर ही नहीं आ रहा है यहाँ पर। मिस कौन सा परसेंट, किसको देखकर ही कह रहे। तो आप सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर दे ऊपर कि परसेंट इंटीजर परसेंट इक्वल्स टू 80। अब 80 से कंपेयर करता रहेगा कि क्या 80 बड़ा है 75 से, क्या 80 बड़ा है 100 से, यहाँ पर इस तरह काम। ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल हम करते हैं कि हम किस तरह एग्जाम्पल करना चाहते हैं अपनी। यहाँ पर मैंने अपना ऑलरेडी पेज बना दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पर एक कमेंट बना देती हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर से मैंने यहाँ पर बना दिया और मैं यहाँ पर इस्तेमाल करी हूँ, सबसे पहला ऑपरेटर इस्तेमाल करी एंड ऑपरेटर। नाम इंग्लिश में लिख रहे हैं और करेंगे काम साइन से ताकि याद रहे। यहाँ पर आई और सबसे पहले मैंने बोल दिया इंटीजर a इक्वल्स टू 90, इंटीजर b इक्वल्स टू 88। ठीक है, सबको वैल्यूज नजर आ रही है अच्छे से। यहाँ पर मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आऊंगी और बोलूंगी इंटीजर c इक्वल्स टू। अब देखिएगा मैं यहाँ पर आकर दो चीज अप्लाई करूंगी। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, क्या a बड़ा है b से, क्या a बड़ा है b से, सही है। मेरी पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या है मेरी, ट्रू। अब मैंने बोला क्या a बराबर है b के, पहली दूसरी कंडीशन क्या है, फॉल्स। अच्छा एक और चीज यहाँ पर, जी जी एक मिनट बस, यहाँ पर एक चीज बताती चलूं कि ये डबल इस्तेमाल करिएगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव और हम एक इस्तेमाल करेंगे लेकिन डबल इस्तेमाल करें। एक और चीज कि ये वाला जो ऑपरेटर मैं इस्तेमाल करी हूँ, ये जिसमें मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ है, और ये ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर है, नाम बताइएगा। नहीं, बस उसमें नाम बताइए ऑपरेटर्स की, रिलेशनल ऑपरेटर। गुड। अब यहाँ पर मुझे ये तो हो गया मेरा, सही है, यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर मैंने दरमियान में इस्तेमाल करे हुए, डन। अभी यहाँ पर मुझे एक एरर दे रहा है, जबकि मैंने दोनों कंडीशंस बिल्कुल ठीक लिखी है और ये हम रिलेशनल और कंपैरिजन में इस्तेमाल कर चुके हैं। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, फिर इस पे बात करेंगे। मैंने कहा कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या प्रिंट करवा दो, जो आंसर है, आंसर किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, डन। अब मैं यहाँ पर क्लास ओवर करके देखती हूँ कि हमारे पास एरर किस बात का। मैंने ओवर किया, कोई मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे यहाँ पर, गुड, यहाँ पर मुझे पहले तो मुझे ये जवाब दीजिए कि यहाँ पर मेरा आंसर किस में आएगा, 1 2 3 में आएगा, यस और नो में आएगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा, किस में आएगा, ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बूलियन में आना। तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो इंटीजर नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगी, बूलियन। बस वो इस चीज को रोता रहा है कि भाई यहाँ पर आके, अच्छा जी हमारे पास ये इंसर्ट का टैब हो गया था तो इस वजह से इंसर्ट प्रेस कर दिया करें, वरना हमारा जो पीछे कैरेक्टर्स है वो गायब हो जाता है। बूलियन, समझ गए, वो कह रहा है कि जब आप अपना आंसर कभी भी इंटीजर फॉर्म में चाह रहे होंगे तो डेटा टाइप इंटीजर, अगर आप किसी का नेम गेट करना चाहते हो तो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, अगर आप किसी का पॉइंट्स में चाहते हो तो फ्लोट में आंसर आएगा, डेटा टाइप चेंज होगी। अभी मैं ट्रू फॉल्स में चाहती हूँ तो क्लास इंटीजर में कैसे आ सकता है, बूल में आना चाहिए। मैंने बोल दिया बूल, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, बूलियन। ट्रू फॉल्स पे आंसर आएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास
अभी एंड ऑपरेटर मैंने कहा बिल्कुल दोनों अगर सही होती है तो सही जवाब देता है, गलत होती है तो गलत जवाब देगा। अभी मुझे क्या आंसर देना चाहिए? फॉल्स। मैंने कहा यहाँ पर कंट्रोल है 5, तो यहाँ पर आके मेरे पास आंसर क्या दे रहा है? फॉल्स। यानी कि एंड ऑपरेटर अपना काम ठीक कर रहा है। अभी आ जाते हैं और हम जो है बहुत ही गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास रीड की आप रीड लाइन दोनों लाइन ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हम पूरी लाइन रीड करवा रहे हैं। रीड की हम एज अ सिंगल कैरेक्टर इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो रीड या तो कंसोल डॉट रीड भी होता है, ठीक है, तो रीड लाइन सबसे बेहतर है हम इस्तेमाल करें, रीड की भी इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं है। अभी हमारे पास आंसर आ रहा है फॉल्स, ठीक है। अब इसमें हम वन बाय वन चेंज करते हैं। हमारे पास कुछ कंडीशन थी जो हमने एंड में इस्तेमाल करी, अब हम इस्तेमाल करते हैं और ऑपरेटर, ठीक है जी। यहाँ पर आके इसको मैं कमिट आउट कर दूं या इसी के अंदर शुरू हो जाए, कोई मसले वाली बात नहीं, ठीक है। रीड लाइन को हम रहने देते हैं। यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, अच्छा ये मैंने इस तरह गलत लगा दिया। हमारे पास दूसरा ऑपरेटर है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर हमारे पास क्या करेगा, पढ़ लेते हैं। ये कह रहे हैं इन एक्सक्लूसिव और, इसको पूरा नाम आप और बोल दें, इन एक्सक्लूसिव और बोले एक ही बात है। रिटर्न ट्रू, अच्छा भाई ट्रू रिटर्न करेगा इफ एट लीस्ट वन ऑफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू। पहली कंडीशन या कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो ये जवाब में क्या देगा? ट्रू। अच्छा ऐसा नहीं है कि ये सही गलत चेक नहीं करता। अगर मैं इसे कंडीशन बिल्कुल सही दूंगी, बिल्कुल सही, आपके लिए भी सही होगी मेरे लिए भी सही होगी, तो ट्रू देगा, गलत नहीं बताएगा। अगर आपके लिए कंडीशन गलत होगी, इसके लिए भी कंडीशन गलत होगी। लेकिन अगर आपके लिए मिसाल के तौर पर मैं बोल रही हूँ 8 बराबर है 9 के, और दूसरी कंडीशन में बोल रही हूँ 8 बराबर नहीं है 9 के, मेरी एक कंडीशन ट्रू हो गई, एक कंडीशन फॉल्स हो गई। ये हम ह्यूमन को तो नजर आ रहा है, लेकिन ये क्या बोलेगा? ट्रू। जाने दे, एटलीस्ट वंस का मतलब होता है कोई एक भी कंडीशन सही होगी, ठीक है। मतलब ये थोड़ा हल्का हाथ से चेक करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम और यहाँ पर आके अपना यहाँ पर बनाते हैं इंटीजर x इक्वल्स टू 77, इंटीजर y इक्वल्स टू 56, मैंने बोला इंटीजर सॉरी बुलियन z इक्वल्स टू, अब यहाँ पर कंडीशन देने जा रही हूँ तो वर्क फरमाइएगा। मैंने यहाँ पर आके बोला x is greater than equals to y, is it true or false? x is greater than equals to y, is it true? Good. फिर मैंने यहाँ पर और ऑपरेटर का साइन लगाया और मैंने बोला x is double equals to y which is false। यहाँ पर आके प्रिंट करवा देते हैं हम कंसोल डॉट राइट लाइन में which is z, z से आंसर आ रहा है मेरा, तो हमारे लिए तो ये फॉल्स है। हम यहाँ पर आके अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो हमें यहाँ पर आकर आंसर क्या दे रहा है? ट्रू। समझे? एक भी कंडीशन इसके लिए सही होगी तो सही जाने देगा। अच्छा अब अगर बिल्कुल ठीक से अपनी प्रोग्राम चलाए, मिसाल के तौर पर मैं बोलूं 70 बिल्कुल बड़ा है और बराबर है y के, अच्छा पहली कंडीशन गलत कर देते हैं, दूसरी सही करते हैं। अब देखो मैंने पहली कंडीशन गलत कर दी कि x बराबर है y के, और दूसरी कंडीशन सही कर दी, पहली गलत दूसरी सही है, ठीक है। बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा जरूर है दूसरी में। अब मैं यहाँ पर आके अपने प्रोग्राम को चलाती हूँ और ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रू दे दिया इसने। यानी कि इसमें ये भी सीन नहीं है कि पहली गलत हो या दूसरी गलत हो, कोई भी एक सही जा रही होगी ट्रू दे देगा। अब इसको बिल्कुल सही इक्वेशन देते हैं। मैंने यहाँ पर आके एक इक्वेशन दे दी 77 इज इक्वल टू 77, डबल इक्वल टू लगा दिया, अब ये ट्रू ही देगा, जिस तरह नॉर्मल ऑपरेटर्स काम करते हैं, ट्रू दे दिया इसने। गलत चलाते हैं तो फॉल्स देगा। मैंने बोला यहाँ पर आके 770 बराबर है 77 के, ह्यूमंस के लिए भी गलत है, हमारे प्रोग्राम के लिए भी गलत होगा, फॉल्स। यहाँ तक काम सही है, लेकिन जब बात आ जाती है कि स्ट्रिक्टली चेक करना, तो यहाँ पर आकर मैं कोई एक भी कंडीशन गलत कर देती हूँ मिसाल के तौर पर, तो तब भी मुझे आकर ट्रू ही देगा क्योंकि दूसरी वाली कंडीशन इसके लिए सही है, तो बिल्कुल नॉर्मल जा रहा है, बोला हाँ हाँ ठीक है। अभी इसने फॉल्स क्यों दिया है? दोनों गलत है।
गुड, दोनों गलत है। हमारे पास डबल इक्वल्स टू भी नहीं है और ग्रेटर भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम एरर आ रहे हैं इस वजह से आते हैं कि हमने कुछ अपने प्रोग्राम में गलती की होती है, और अगर हम इसको यस बोल देते हैं ना तो ये हमें प्रीवियस वाला जो आंसर है वो नहीं दिखाता, याद रखना हमेशा, ठीक है। अगर मैं इसको भी यस कर देती हूँ चलाएगा, ये ट्रू दिखा रहा है, ये कोई मैंने लास्ट में क्या होगा इसको ट्रू आंसर आ रहा है, ये वो है। अच्छा अब इसको मैं बंद करती हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरी कोई गलती तो नहीं है, मैंने बिल्कुल सही किया है, मतलब कंडीशंस मैंने बिल्कुल ठीक लगाई है, ऐसा ही। तो वो मुझे एरर नहीं देना चाहिए, कंडीशन मेरी ठीक है। यहाँ पे रन करते हैं, देखिए मुझे अभी भी एक पॉपअप शो कर रहा है। डीबग होने के बाद क्या हमारी कंडीशन में कोई गलती है क्लास? नो no. मैंने बोला x इज लेस देन इक्वल्स टू y, मैंने बोला x इज लेस देन इक्वल्स टू y, तो मेरा आंसर ट्रू आना चाहिए क्योंकि इक्वल टू है। उसने कहा है कोई एक भी कंडीशन। अच्छा मिसाल के तौर पे मैं इसको गलत कर देती हूँ, ठीक है, मैं बोल देती हूँ x इज डबल इक्वल्स टू y, और यहाँ पर ये लगा देते हैं और यहाँ पर भी इक्वल्स टू कर देते हैं। अब मेरी कंडीशन क्या है? फॉल्स है, आपके लिए भी और प्रोग्राम के लिए भी। स्टार्ट करता है, जी जी वेट, ट्रू, यानी कि ये पहले का कोई आंसर दे रहा है, अभी मेरा नया वाला कोई आंसर इसके पास नहीं जा रहा है।